क्या लेते अपराधियों के बारे में क्या सजा सुनाती है और हमारी सुरक्षा का क्या होता है, उसके बाद ही हम जो अपराधी है वो सजा मिलना चाहिए और आगे चल के कोई बच्चे के ऊपर कुछ धक्का नहीं आना चाहिए। मैं तो एक तड़पत हूँ माँ बाप, लेकिन दूसरा माँ बाप नहीं तड़पना चाहिए। जो भूपेश बघेल आदेश दे है ना, आदेश दिए हैं, जो घोषणा की हैं, वो तो बहुत अच्छा है, वो होना ही चाहिए। बिरनपुर में हुए 8 तारीख की घटना को लेकर लगातार प्रदेश भर में आक्रोश है और आज हम मौजूद है बिरनपुर के उस घर में जहां पर भुवनेश्वर साहू का निवास है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित है। ये भुवनेश्वर साहू का घर है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बड़े ऐलान किए हैं। उनके पिताजी उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके ऐलान के बाद किस तरीके से उनका जो प्रतिक्रिया है वो है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्वास दिलाया है कि असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी, 7 दिनों के भीतर में जाँच की जाएगी और सरकार को सौंपेंगे, उच्च स्तरीय जाँच इसमें होगी। साथ ही साथ उन्होंने परिवार को 10 लाख रुपए और एक को सरकारी नौकरी देने की बात की। साहू समाज के जो पदाधिकारी उनसे मिलने के लिए गए थे तब ये सब कुछ बातचीत हुई। आप कैसे देखते हैं इस पूरे बातचीत को और इस पूरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस कदम को? इस कदम से हम सर अभी तो खुश नहीं है। जब हम सुनेंगे जो 7 दिन का जो जांच करेंगे उसके बाद क्या लेते अपराधियों के बारे में क्या सजा सुनाती है और हमारी सुरक्षा का क्या होता है, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे सर। अभी तो हम कुछ क्या बोलेंगे सर। अभी कैसे देखते हैं, माहौल कैसा लग रहा है अभी? हम क्या कैसे लगे, हम तो अभी हमारे बच्चे की याद में हम बिफर रहे, क्या देखते हैं हम। कैसी कार्रवाई चाहते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से? सुरक्षा, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए और जो बचा हुआ है 11 लोगों का लिस्ट बनाया लेकिन बचा हुआ है पूरे, उनको भी कानून का डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। कानून क्या है, अपराध करने के पहले 10 बार सोचे कि कानून क्या होता है। आज एक बच्चे को मारा तो ऐसा हो रहा है, तो इसके पहले गलत कदम उठाने पहले 10 बार सोचना पड़े कानून क्या होता है, मर्डर क्या होता है, किसी के घर उजाड़ना क्या होता है। ये सब समझदारी होना, डर रहे कानून का, ये यही चाहते हैं। लगातार पूरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जो भुवनेश्वर साहू के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, साझा जिम्मेदारी सबकी इस जो गमगीन माहौल में उनका साथ देने के लिए। इस टाइम तो खड़ा है, अभी तो मैंने 15 दिन में अगर छोड़ दिए तो क्या होगा। इस टाइम में तो दुख में तो खड़ा है, साथ दे रहा है। अब सरकार तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन हमारे साहू समाज के, हिंदू समाज के, हमारे गाँव के लोग हैं, कोई पहली 2 पहली काटी 10 किलो 5 किलो चावल दाल जो भी बना ला के दिए मेरे को। हमारे हिंदू समाज से भी मिले कर बोले। हाँ, अभी कुछ डर है किसी बात का? अभी बोले तो अभी तो डर नहीं, आप तो सुरक्षा में खड़े हैं। आगे चल के क्या होगा बोल रहा, जैसे साल भर में 6 महीने में तो क्या होगा, इसकी क्या। आपको बस डर है कि पूरे गाँव वाले डर है? पूरे गाँव वाले को ही डर है कि सुरक्षा होना चाहिए गांव का, ऐसा ना हो। ये ईश्वर के साथ हुआ है ऐसे, और गांव के किसी के साथ ना हो। एक बच्चा का बलि चढ़ गया, अब भगवान की मर्जी या क्या बोलते उसको, आपदा या ऐसे कुछ बोलते, ये समझ के जो होगा हो गया। लेकिन आगे चल के नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के साथ, किसी हिंदू के साथ। जियो और जीने दो, आप भी जो हमें भी जीने दो, ऐसे नहीं है। कानून का डर रहना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए। उनके पिताजी का साफ तौर पर लगातार यही कहना है और लगातार जिस तरीके से भुवनेश्वर साहू के परिवार वालों को इस बात की चिंता है कि उनके एक और पुत्र है, उनके साथ ये अनहोनी ना घटे, इसलिए लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से वे सुरक्षा की मांग करते हैं और लगातार जो आरोपी है उनको सख्त सजा देने की लगातार मांग कर रहे हैं। जी, हिंदू बच्चों की सुरक्षा चाहता हूँ। गांव में जो और हिंदू बच्चे परिवार है उनका भी कुछ सुरक्षा होना चाहिए। इनको ये तो बताया ना, इसीलिए तो वो लोग चिड़ा हुए कि एक तेलू को घर से उठा के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा माहौल बना हुआ था। एक तेलू को घर से उठा के लाएंगे, साले को मारेंगे। बताया ना, अगले बार की जो साहू समाज का धर्म सभा हुआ था, डर है कि इस बात की जो है सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। कुछ लोग और उनसे बातचीत करने, उनकी माता जी, उनसे ही बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बड़ा ऐलान किया है, परिवार के साथ खड़े हैं, ये कहा उन्होंने। साथ साथ ये भी कहा है कि 10 लाख का जो मुआवजा, साथ साथ एक को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, 7 दिन के भीतर जांच होगी, परिवार के साथ न्याय होगा। आप लोग भी लगातार ये बात कर रहे थे कि न्याय होना चाहिए, आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। कैसे देखे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहा है?
कौन थे आप मन का कहा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के है कि परिवार के साथ न्याय हुई और उच्च स्तरीय जांच हुई, परिवार ला 10 लाख रुपये मुआवजा दी, संगे संग 1 लाख सरकारी नौकरी दी। कैसे देखा तो आप मन? हम इतना देखा था साहब, जो अपराधी है ओला सजा मिलना चाहिए और आगे चल के कोई बच्चा के ऊपर कुछ धक्का नहीं आना चाहिए। जो अपन जिंदगी जिए थे वैसे आज़ाद जिंदगी, बच्चा गरीब बच्चा छोटे छोटे सबके घर है, तो ये अपराधी ला सजा मिलना चाहिए। मतलब गांव में सुख समृद्धि बने रहे। गांव में एक माँ बाप में दर्द में वैसे अगले वाले दर्द नहीं होना चाहिए। कोई माँ बाप, मैं तो एक तड़पत हूँ माँ बाप, लेकिन दूसरा माँ बाप नहीं तड़पना चाहिए, यही होना। अभी कैसे देखो तो गांव में स्थिति ठीक ठाक है? अभी ठीक है भैया। ठीक है। हाँ कुछ लोगों ने उग्रमन से बातचीत कर, परिवार के सदस्य है, आपन क्या नाम है दीदी? अब जो भूपेश बघेल आदेश दे है ना, आदेश दिए हैं, जो घोषणा की हैं वो तो बहुत अच्छा है, वो होना ही चाहिए, है ना। और आगे का जो है तो 1 हफ्ता तक टाइम लिए हैं, तो टाइम तो लेना बनता है। ये छोटी मोटी केस नहीं है ना, अंदर तक जाके छानबीन करके ही ले जाएं, लेकिन मुजरिम को सज़ा होना ही चाहिए, है ना, कड़ी से कड़ी सज़ा होना ही चाहिए। और जो घोषणा किए है ना, कैसे फैमिली के हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। अब इन लोग तो एकदम हाथ पैर सब चीज़ से कमज़ोर हो गए हैं, है ना। तो जो हेल्प मिलेगा वो तो बहुत अच्छी बात है और मिलना ही चाहिए। उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि इस फैमिली दुख भरी ज़िंदगी को देख करके बच्चे बोल रहे हैं कि देंगे नौकरी करके, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे भाई ठीक है। तो ये लोग अच्छे से रहे, है ना, आगे भविष्य में, है ना। अब ऐसे खुला घर बार है, कुछ है तो थोड़ा उसके लिए हेल्प हो जाए, है ना, तो वो चीज़ चाहते हैं। ठीक है। परिवार के लोग हैं, भुवनेश्वर साहू के पिताजी से बात किया हमने, भुवनेश्वर साहू के माताजी से बात किया, उनके परिवार वालों से बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमें सुरक्षा दे, गांव को सुरक्षा दे और शांति सौहार्द के साथ यहाँ पर जीवन यापन करे, और जो आरोपी है उन्हें सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। मेरे सहयोगी राहुल के साथ टीके शर्मा, बिरनपुर, छत्तीसगढ़।